चलिए, जो हमारा शंट जनरेटर था इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, बिल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में भी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और लिफ्टिंग लोड में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका, शंट जनरेटर का। आगे समझ में। तो ये था हमारा डीसी शंट जनरेटर का, यहाँ पर इतना सारा पॉइंट हम लोगों ने जाना। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो जो कंपाउंड जनरेटर होता है ना, ये नाम से क्लियर है, कंपाउंड है। ठीक है, मतलब सीरीज और शंट जनरेटर का ये कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब कंबाइन होता है, ये मिला हुआ रूप होता है। समझ में आ रहा। तो इस जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि इस जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। समझ में आ रहा। एक भाग को क्या किया जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, तथा दूसरे भाग को आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही बात। एक भाग को श्रेणी क्रम में और एक भाग को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। आ रहा है समझ में। कैसे जोड़ा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे क्लियर रूप से। समझ में आ रहा। इसीलिए इस जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। समझ में आ रहा बात। पैरेलल में जुड़ गया, जो फील्ड जुड़ा तो वो शंट जनरेटर हो गया, और जो हमारा सीरीज में जुड़ा वो तो सीरीज जनरेटर हो गया। तो सीरीज और जो हमारा पैरेलल होता है उसका जो कंबाइन कर दिए तो वो जनरेटर क्या बन गया, हमारा कंपाउंड जनरेटर बन गया। आ रही है समझ में। चलिए, यहाँ पर हम अगला पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं कि जो फील्ड आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है उसे हम सीरीज फील्ड कहते हैं, और जो फील्ड जो होता है ना, जो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है उसे हम शंट फील्ड कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम इसका अगला पॉइंट बताते हैं आपको। नोट कर लिए। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि इस जनरेटर के प्रत्येक पोल पर, ठीक है, इसमें तो दो फील्ड होता है, एक सीरीज और एक शंट का। तो पहले हम किसका करेंगे वाइंडिंग, तो प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड की वाइंडिंग की जाती है। किसकी वाइंडिंग की जाती है, शंट फील्ड की। ठीक है, पतले तार और अधिक लपेट के। आ रही है समझ में। फिर उसके ऊपर से क्या करते हैं, अचालक आवरण जो होता है ना, उसके ऊपर जो पेपर होता है, ठीक है, उसको हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद चढ़ाकर सीरीज फील्ड की जो वाइंडिंग होती है ना, उसको किया जाता है किसमें, कंपाउंड जनरेटर में। आ रही है समझ में। चलिए, इसकी जो फिगर होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, हम आपको बना करके बताते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो होता है ना, ये इसका आर्मेचर है। समझ में आ रहा है। इसको ए द्वारा सूचित करते हैं, और इसमें ये कार्बन ब्रश लगा हुआ। आ रहा है समझ। चलिए, और इसमें एक फील्ड भी होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर बना देते हैं। ठीक है, आ रही है समझ में। चलिए, आ गया ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ेंगे, और इस वाले पॉइंट को हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसको हम क्या कर देंगे, लोड के साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये लोड हो गया। आ रही है समझ में। चलिए, तो जब आर्मेचर के समानांतर क्रम में जब शंट फील्ड जुड़ा होता है ना, शंट फील्ड जुड़ा होता है तो उसको हम शंट जनरेटर कहते हैं। और जब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जब फील्ड जुड़ा होता है तो उसको हम सीरीज जनरेटर कहते हैं। तो इसी के हम श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि हम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, आ रहे हैं समझ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ दिए। आ रहा है समझ। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा सीरीज सीरीज में यहाँ पर जुड़ गया तो सीरीज जनरेटर होगा। आ रही है समझ में। लेकिन यहाँ पर जब तक हम इसको लोड नहीं जोड़ेंगे तो लोड को क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये जो पॉइंट निकला, यहाँ से हम इसको लोड का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शंट फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, सीरीज फील्ड हो गया। ठीक है, FAC इसको बोलते हैं। आ रहे समझ में। और ये हमारा लोड हो गया। तो देखिए, आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा, और ये आर्मेचर के सीरीज में भी जुड़ा। ठीक है, आ रहे समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और हम आपको जब क्लासिफिकेशन जब आपको बता रहे थे जनरेटर का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो कंपाउंड जनरेटर होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो उससे में इसका कनेक्शन कैसे किया था वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसका जो कनेक्शन कैसे किया ना, सीरीज और शंट का, ये सीरीज और पैरेलल का, ये बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए, हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, अरे समझे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, आगे समझने चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसको हम कहते हैं कंपाउंड जनरेटर। समझ में आ रहा है, कंपाउंड जनरेटर। आ रहा है समझ में। इसको आप नोट कर लीजिए। कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और अभी भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर,
और दूसरा होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आ रहे हैं समझ। और ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है और ये डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है, ये शॉर्ट शंट होता है, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा होता है लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और इसमें होता है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आगे समझ में। चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इसमें अंतर क्या है क्यूमुलेटिव और कंपाउंड में। हम इसको लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर बोल देते हैं, वो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में नोट करना है, इसको लेकर के आप इसको नोट दे दीजिए। ठीक है, तीर का चिन्ह दे करके लिखिएगा कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है ना, जो फ्लक्स बनता है चुंबकीय फ्लक्स बनता है, ठीक है, उसका जो दिशा होता है ना वो एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है, एक ही दिशा में होता है। आ रही है समझ में। चलिए एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, समझ में आ रही बात। चलिए एक बार फिर से हम बोल देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कम कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के समान होती है, मतलब एक ही दिशा में होती है। इसको नोट कर लिए। चलिए यहाँ पर नोट करना है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में नोट करना है लिख करके कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, कि दिशा जो होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, ये इधर से जाएगा तो ये इधर से आएगा, समझ में आ रही बात, एक दूसरे के विपरीत होती है। आ रही है समझ में। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। नोट कर लिए। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है, जब हम आपको इसको फिगर से बताएंगे ना तो वो आपको क्लियर रूप से एकदम झलक करके समझ में आएगा। आ रही है समझ में। चलिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में इसको आप थोड़ा सा नोट करना है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जो टोटल फ्लक्स जो बनता है ना, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाई टी कर सकते हैं। आ रही है समझ में। तो टोटल फ्लक्स जो होता है ना, जो हमारा सीरीज फील्ड से बनता है तो एस ए, ठीक है, फाई ए सी कहेंगे, और जो हमारा शंट फील्ड का जो बनता है फाई एस एच, ठीक है, उसके योग के बराबर होता है। समझ में आ रहे हैं, इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड में। और जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड में जो हमारा टोटल फ्लक्स बनता है फाई टी, वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो वो अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अरे समझ में, किसके बराबर, अंतर के बराबर। तो फाई एस एच, ठीक है, मतलब जो हमारा शंट फील्ड का जो फ्लक्स बनता है उसमें से हम सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होता है उसको जब हम घटा लेते हैं तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में उत्पन्न टोटल फ्लक्स का मान यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आ रही है समझ में। चलिए समझ में आगे। चलिए अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो इसमें शॉर्ट लिखे और ये लॉन्ग लिखे, तो इसमें बस ये फर्क है कि इसका कनेक्शन जब छोटा करेंगे ना तो वो शॉर्ट का कहलाएगा, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड, और जब इसका कनेक्शन हम बड़ा करेंगे तो वो लॉन्ग शंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, जब कनेक्शन छोटा होगा तो वो शॉर्ट शंट, और जब कनेक्शन बड़ा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट का हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। अरे समझ में, ये दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का फिगर कैसे बनाया जाता है। डिफरेंशियल में हम आपको क्या बताया है कि जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के जो फ्लक्स होगा ना वो एक दूसरे के विपरीत बनेगा, और इसमें इसका जो कनेक्शन होगा वो शॉर्ट रूप से होगा, छोटा रूप से होगा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक आर्मेचर लगा होता है। तो ये क्या हो गया, ये आर्मेचर मान लीजिए। ठीक है, ये आर्मेचर का ये कार्बन ब्रश है, आ रहे समझ में, और इससे ये एक पॉइंट निकला। समझ में आ रही बात। और इसमें क्या होता है एक, और इसमें देखिए कंपाउंड जनरेटर तो सीरीज और शंट दोनों होगा क्या, तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक यहाँ पर बनाते हैं क्वाइल, इसका लंबा कर देते हैं ताकि पता चले क्या कि ये हमारा शंट का है। अरे समझ में। चलिए तो इसमें जो पॉइंट होता है ना ये, अरे और ये क्या होता है, एक सीरीज का बनाते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज का बना दिए तो सीरीज का छोटा बनता है। अरे सुन, इसको हम कहते हैं क्या, एफ एस सी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ एस एच कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एफ एस सी ए। ठीक है, अरे समझ में। और एक होता है हमारा लोड, क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, चलिए इसका भी ये दो पॉइंट हो गया।
अरे ये समझ में, तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? जो हमारा इससे जो पॉइंट निकला ना, पहले इसको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, हमको शॉर्ट का कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंशियल का कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर समझना है, जब आर्मेचर स्टार्ट होगी तो इससे धारा निकलेगी ऐसे, आ रही है समझ में। और धारा जब इधर निकलेगी तो धारा जो है ना इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी धारा और नीचे भी जाएगी धारा, ठीक है। तो जब नीचे आएगी तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये लोड में जाएगी, आ रही है समझ में आ रहा है। इधर जाएगी धारा और इधर से होते हुए यहाँ पर शंट फील्ड में जाएगी। तो जब धारा इधर से जाएगी तो इसमें फ्लक्स किधर बनेगा, ऐसे बनेगा, इधर से इधर, आ रही है समझ में। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट का हो जाएगा, ठीक है। आ रही है समझ में। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जब इधर जाएगी धारा तो फ्लक्स इधर बनेगा, और यहाँ पर धारा आएगी लोड से, और लोड से होते हुए धारा कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर हमारा जाएगा किसमें, सीरीज फील्ड में, ठीक है। यहाँ से जाएगी ऐसे होते हुए इसमें जाएगी। तो जब धारा इधर से गुजरेगी तो इसका जो फ्लक्स है वह इधर में बनेगा, अरे सुन, और इसको हम क्या कर दिया, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। आगे समझ में। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है ये शंट फील्ड, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है शंट फील्ड, सॉरी सीरीज फील्ड। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड जनरेटर हो गया। कंपाउंड जनरेटर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ इसका जो फ्लक्स है वो इस दिशा में बन रहा है, ठीक है। और इसका जो सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स है वो इस दिशा में बना। तो देखिए, ये इधर बना और ये इधर बना। तो देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के डिफरेंस में बना कि नहीं बना, एक दूसरे के डिफरेंस में बना, एक दूसरे के विपरीत बना। तो जब एक दूसरे के विपरीत बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। और इसका जो कनेक्शन है ये शॉर्ट में हो गया। चलिए, यहाँ पर शॉर्ट में हो गया ना। अब देखिए लॉन्ग में कैसे करेंगे, यही वाला पॉइंट अगर यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते तो ये इसके भी, तो इसके समानांतर में तो यहाँ पर जोड़ते तभी इसके समानांतर में ये होता, इसके समानांतर में होता कि नहीं, तो यहाँ पर जोड़ते तभी, और यहाँ पर जोड़ते तभी। तो यहाँ पर जोड़ दिए तो ये कनेक्शन क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसीलिए हम इसको शॉर्ट शंट। और यहाँ पर ये जो फ्लक्स बन रहा है ये इधर बन रहा है इसका शंट का, और सीरीज का बन रहा है इस साइड। तो यहाँ पर कर दिए डिफरेंशियल बन रहा है, एक दूसरे के विपरीत बना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। आगे समझ में। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी की तरह करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना रहता है, क्या करना रहता है वो हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लक्स की दिशा खाली चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो हम इसमें जैसे बनाए वैसे यहाँ पर बना देते हैं कि इसमें भी एक क्या लगा होता है, एक आर्मेचर लगा होता है और एक कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है। दो कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है। इधर ये पॉइंट निकला, और ऊपर क्या होता है, एक शंट फील्ड होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसको हम क्या कहते हैं, FSH कहते हैं। आ रही है समझ। चलिए, तो ये क्या होता है ना, ये एक दूसरे को पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है। और हम शॉर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा लोड में कनेक्शन चला जाता है, ठीक है, किसमें, लोड में। आ रही है समझ में। चलिए, इसको अभी हम रहने देते हैं फिलहाल, ताकि इसको इसका दिशा बदलना है। तो चलिए, जैसे ही आर्मेचर रनिंग करेगी धारा इधर से निकलेगी और धारा ऊपर में जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। और जब ऊपर में जाएगी तो जो इसकी दिशा वो इधर बनेगी, फ्लक्स ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है, इस साइड में फ्लक्स बनेगा और धारा इधर से आएगी, ठीक है। तो जब इधर से धारा आएगी तो इधर से लोड से होते हुए यहाँ पर एक सीरीज फील्ड बना देते हैं, ठीक है। आ रहे हैं समझ में। थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब चलिए देखिए, अगर हम यहीं से कनेक्शन कर देंगे इसको और यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो धारा जो है इधर से बहेगी, तो इसका जो फ्लक्स है वो इस साइड बनेगा, तो यही फिर बन जाएगी। हमको क्या करना है, इसी के दिशा में इसमें फ्लक्स बनाना है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा लोड है ना, इसका कनेक्शन जब हम इधर कर देंगे ऐसे, तो धारा जो इधर से गुजरेगी ऐसे और इधर से जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी तो जब ऐसे गुजरेगी धारा ना यहाँ पर, तो इस साइड में फ्लक्स बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर के और इसको हम जोड़ देते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ना ये एक दूसरे के समानांतर में बनना है कि नहीं बना, ये इधर भी बन रहा है और इसका भी फ्लक्स इधर बन रहा है। तो देखिए, एक दूसरे के समानांतर में बन रहा है, एक दूसरे के ओर बन रहा है, एक ही दिशा में बन रहा है। तो हम आपको बताए थे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, एक दूसरे के समान जो फ्लक्स होता है ना वो बनता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड में बना और इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड में बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया,
इसको हम कहते हैं क्या, FAC, ठीक है, क्या कहते हैं, FAC कहते हैं। आ रही है समझ में? चलिए, कोई दिक्कत? और इसमें हाँ एक पॉइंट फिर भी इसको नोट करना है कि जो शंट फील्ड का जो ये 2 पॉइंट होता है ना शंट फील्ड का, इसको B1 और B2 के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर भी लिख दीजिए या इस वाले पॉइंट को, ठीक है, दोनों कोनो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बचा, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको C1 इस वाले पॉइंट को, ठीक है, और इसको C2 कहते हैं। अरे समझ में, क्या कहते हैं इसको, C2 के यहाँ पर इसको सूचित किया जाता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम हो जाएगा, इसको B1 और यहाँ पर जाएगा B2, ये 2 पॉइंट, और यहाँ पर जाएगा क्या, C1 और यहाँ पर जाएगा C2। अरे समझ में? चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह क्या हो गया, शॉर्ट शंट का हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया डिफरेंशियल, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव यहाँ पर एक ही दिशा में बनेगा, डिफरेंशियल में यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत बनेगा। क्लियर रूप से समझ में आ गया? चलिए, अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग शंट का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको मिटा करके यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, लॉन्ग, क्या कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी मिटा करके कर देते हैं लॉन्ग। आगे समझ में? चलिए, इसमें कनेक्शन सेम टू सेम वैसे ही रहता है, इसमें फर्क बस इतना ही रहता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये तो छोटा पड़ गया, अगर इसका हम कनेक्शन जो है ना, अगर हम यहाँ पर कर दे कनेक्शन, तो भी तो इसी के आर्मेचर के पैरेलल में ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा लंबा कनेक्शन कर देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, लॉन्ग शंट। तो देखिए, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत बना फ्लक्स, और ये लंबा बन गया। अरे समझ, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड का हो गया। अरे समझ में? चलिए, और जो हमारा शॉर्ट शंट की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट शंट में क्या करते हैं, इसमें सॉरी लॉन्ग शंट के क्यूमुलेटिव की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पर दे नोट कर लिए ना, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा। इसको अगर इस वाले पॉइंट को अगर मान लीजिए कि इसके साथ अगर हम जोड़ दें यहाँ पर, तो भी इसी के पैरेलल में जुड़ेगा, और ये इस वाले को मिटा दें, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये कनेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लॉन्ग शंट हो गया। आ रही है समझ में? चलिए, तो ये था हमारा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट यहाँ पर, और ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड का यहाँ पर ये फिगर हमने बताया आपको। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी क्लास चलती है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में इसकी जो हानि होती है ना, उसके बारे में हम लोग इसके लॉस के बारे में कि क्या क्या इसमें लॉस होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।